नमस्कार दोस्तों। आज गौरा के एपिसोड नंबर 8 में सुनते हैं। उस दिन बहस में गौरा को हराकर सुचरिता के सामने विजय का डंका गाड़ देने का हरान बाबू का आग्रह था, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। धर्म, विश्वास एवं सामाजिक मतामत में गौरा के साथ सुचरिता का मेल नहीं था, किंतु स्वदेश के लिए ममता उसमें थी। इसलिए स्वजाति की निंदा सुनकर जब गौरा बिजली की तरह कड़क उठा, तब सुचरिता के मन में उसके अनुकूल प्रतिध्वनि हुई। ऐसे जोर और दृढ़ विश्वास के साथ देश के संबंध में उसने कभी किसी की वाणी न सुनी थी। इसलिए सुचरिता ने गौरा का पक्ष लिया था, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि गौरा के विरुद्ध उसके मन का विद्रोह एकदम शांत हो गया हो। गौरा का उद्वत हिंदुत्व इस समय भी सुचरिता के मन को चोट पहुंचा रहा था। इसके अतिरिक्त भी एक अस्पष्ट वेदना उसके हृदय में उठ खड़ी हुई थी, जिसे वह किसी तरह दूर न कर सकी। मन के कांटे को खोज निकालने के लिए वे रात को अकेले छत पर जा बैठी। एक अपरिचित युवक माथे में तिलक लगाकर आया। कोई तर्क में हराकर उसका गर्व न तोड़ सका था। इसी कारण उसे ये पीड़ा है। इस कारण को असंभव मानकर उसने मन से दूर कर दिया। फिर दयाल आया कि 3-4 घंटे वे उस युवक के सामने बैठी रही। बीच में उसका पक्ष भी लिया, किंतु उस अवधि में और जाते समय उसने उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। ये उपेक्षा उसे खटक रही थी। उसे याद आया कि गौरा ने एक बार उसकी ओर देखा था। उस दृष्टि में लेश मात्र भी संकोच नहीं था, पर उसके भीतर क्या था? क्या ये कि ये लड़की कैसे निर्लज है, जो मर्दों की बहस में अपने आप बोल उठती है। पर ये हो तो सुचरिता को उसकी इतनी चिंता क्यों है? सुचरिता ने इन बातों को भूल जाने की बड़ी चेष्टा की, पर भूल ना सकी। उसने गौरा के ऊपर क्रोध करने की चेष्टा की, उसकी अवज्ञा करनी चाहिए, परंतु लंबे तड़ंगे वज्रकाय पुरुष की संकोच शून्य दृष्टि के सामने वे बहुत छोटी होकर रह गई। रात अधिक हो गई। रोशनी बुझाकर घर के लोग सोने चले गए, पर सुचरिता को किसी तरह नींद न आई। उसे बार बार गौरा का प्रबल कंठ स्वर सुनाई पड़ने लगा। आप लोग जिन्हें अशिक्षित कहते हैं, मैं उन्हीं के दल में हूँ। आप लोग जिसे कुसंस्कार कहते हैं, मेरा संस्कार वही है। सुधार से भी बड़ी और जरूरी बात प्यार और श्रद्धा है। पहले हम परस्पर प्यार और श्रद्धा करके एक होंगे, फिर सुधार अपने आप हो जाएगा। अवज्ञा और अहंकार का भाव दूर कर, नम्र होकर सबको प्यार करके अपने को हृदय से सबका आत्मीय बनाइए। माँ बाप की सुधार की चेष्टा सहन की जा सकती है, किंतु पुलिस द्वारा वही चेष्टा असह्य होती है, क्योंकि उसमें सुधार संशोधन की अपेक्षा उपेक्षा और अपमान की मात्रा अधिक होती है। पहले आत्मीय बनिए, फिर सुधारक का पद ग्रहण कीजिए। इसके साथ ही एक अस्पष्ट वेदना उसके हृदय को मथने लगी। थक कर उसने सोने की बड़ी चेष्टा की, परंतु उसे किसी तरह नींद न आई। विनय और गौरा परेश बाबू के घर से निकलकर सड़क पर आए। विनय ने गौरा से तेज न चलकर जरा धीरे धीरे साथ चलने का अनुरोध किया, परंतु गौरा ये कहकर कि मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ, तेजी से चला गया। विनय के मन को चोट लगी। आज पहली बार उसने गौरा के विरुद्ध चलकर अपना नियम भंग किया है। रात को वे इसी उधेड़-बुन एवं चिंता में सोया, परंतु सुबह उठा तो उसे अपना मन हल्का लगा। उसने मन में कहा, गौरा की मित्रता एवं परेश बाबू के परिवार के साथ संपर्क में कहीं विरोध नहीं है। फिर भी कंधे पर दुपट्टा रख वे जल्दी जल्दी गौरा के घर जा पहुंचा। गौरा अखबार पढ़ रहा था, कुछ बोला नहीं। तब विनय ने झटपट उसके हाथ से अखबार छीन लिया। गौरा ने कहा,
तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं गौरा एक कुसंस्कार भरा हिंदू हूँ, विनय, और मैं श्रीयुत विनय भूषण उक्त गौरा का कुसंस्कार भरा छोटा सा मित्र हूँ। देखते देखते दोनों में बहस छिड़ गई। गौरा ने कहा, तुम अभिमन्यु की तरह केवल प्रवेश करने का मार्ग ही जानते हो, निकलने का नहीं। विनय, ये मेरे जन्म का स्वभाव है। मैं जिसे श्रद्धा या प्यार करता हूँ उसे छोड़ नहीं सकता। चाय मुझे उस दिन फीकी लगी, परंतु ना पीता तो और फीका लगता। समाज के साथ जहाँ हृदय का भाव नहीं मिलता। गौरा ने बात काट कर कहा, हृदय की बात मत करो। तुम समाज को तुच्छ दृष्टि से देखते हो, इसलिए उससे तुम्हारे हृदय का भाव नहीं मिलता। परेश बाबू की लड़कियों के मन को जरा भी चोट पहुंचाने में तुम्हें कष्ट होता है, किंतु जिस व्यवहार से समस्त देश को चोट लगती है उसका तुम्हें कुछ ख्याल नहीं होता। मैं चाय के प्याले को लेकर विवाद नहीं करता, किंतु देश से अलग रहना मैं किसी तरह सहन नहीं कर सकता। समस्त देश के साथ एकात्म होकर रहना ही हमारा प्रधान कार्य है। हिंदू समाज की अनेक अप्रिय बातों के साथ मुझे भी छोड़ देने का समय आ गया है, नहीं तो परेश बाबू की लड़कियों के मन में चोट लगेगी। इसी समय आनंदमयी ने पूछा, विनय, बड़ी देर से तेरी आवाज़ सुन रही हूँ, आज इतने सवेरे आ गए? जलपान करके आए हो? दूसरा दिन होता तो विनय जरूर कहता कि नहीं, कुछ खाकर नहीं आया हूँ, पर आज उसने गौरा को और अधिक खिजाना उचित न समझा और कह दिया, नहीं माँ, कुछ ना खाऊंगा, खाकर घूमने निकला हूँ, और जाकर चुपचाप उनके पास आलू छीलने लगा। कुछ देर बाद नीचे आया तो देखा गौरा कहीं चला गया है। विनय कुछ देर बैठा रहा, फिर लंबी सांस लेकर घर के बाहर हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार आज गौरा उपन्यास का एपिसोड नंबर 8 समाप्त होता है। मैं जल्दी आपके समक्ष एपिसोड नंबर 9 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।